महाभारत के अंत में गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख सहा और यह मानती थी कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पीड़ा में उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया कि 36 वर्षों के भीतर उनकी यदुवंश कुल में आपसी संघर्ष से विनाश होगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। 36 वर्ष बीतने के बाद गांधारी का शाप सच हुआ। यदुवंशियों में विवाद हुआ और उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया। अंततः द्वारका समुद्र में समा गई। एक दिन श्री कृष्ण नदी किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक शिकारी ने उनके पांव के लाल तलवे को हिरण समझकर तीर मार दिया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह बहुत पछताया। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। त्रेता युग में मैं बाली को छिपकर मारा था, उसी का यह फल है। अब मेरा यह लीला समाप्त होने का समय है। यह कहकर भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार से विदा हो गए। उनके दिव्य हृदय को अर्जुन ने अंतिम संस्कार के बाद एक लकड़ी की चट्टान पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय बहते बहते ओडिशा के तट पर पहुंचा, जहां आदिवासी सरदार विश्ववसु ने उसे पाया। जैसे ही उसने उस चट्टान को छुआ, उसे दिव्य अनुभूति हुई। उसने उस हृदय को अपने निवास में ले जाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। कालांतर में यही हृदय भगवान जगन्नाथ के विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और आज भी उसकी पूजा ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में होती है।